नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है, उससे बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। आज हम 29 सेप्टेम्बर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो देखते हम 29 सितंबर की करंट अफेयर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। जो विश्व रेबीज दिवस है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में इस दिन की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व भर में हर वर्ष 59,000 से ज़्यादा लोग इस रोग से मर जाते हैं। कितने? 59,000 से ज़्यादा लोग। रेबीज एक घातक बीमारी है लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग है। ये एक वायरल रोग है, इसका उपचार भी उपलब्ध है। यह लोगों और पालतू जानवरों में किसी पागल जानवर द्वारा काट लिए जाने या खरोंचने से होता है। ये किसी इंसान या पालतू जानवर होते हैं, उसको कोई पागल जानवर काट लेता है या खरोंच लेता है तो उसके कारण रेबीज फैलता है। और जो 2021 का रेबीज दिवस का इसका विषय था रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस मनाएगा 28 सितंबर 2021 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 28 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। 2021 में जो 2021 में ये मनाया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस, इसका विषय था हिमालयी क्षेत्र में आपदा की घटनाओं के व्यापक प्रभाव। एनडीएम में भारत की एक आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। जो भारत में आपदा के प्रबंध करता है उसका शीर्ष निकाय क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एनडीएम में औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को गठित किया था। इसका गठन कब हुआ था? 27 सितंबर 2006 को। आगे हम देखते हैं भगत सिंह की 114वीं जयंती 27 सितंबर। 27 सितंबर को भगत सिंह की जयंती थी। वो कौन सी जयंती थी? 114वीं जयंती मनाई गई। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता भगत सिंह की जयंती 27 सितंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 1907 में हुआ था और इस वर्ष 2021 में उनकी 114वीं जयंती है। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए जान दे दी थी। आगे है इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहनी ने दिया था और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ये इम्पोर्टेंट और डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इंकलाब का नारा किसने दिया, तो बच्चे भगत सिंह पर टिक मार्क कर देते हैं, लेकिन नारा दिया था हजरत मोहानी ने और भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। आगे हमारा 80वां CSIR स्थापना दिवस 26 सितंबर 2021। जो CSIR का 80वां स्थापना दिवस है वो 26 सितंबर 2021 को मनाया गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 80वां स्थापना दिवस 26 सितंबर 2021 को मनाया गया। CSIR विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैज्ञानिक और औद्योगिक योगदान के लिए माना जाता है। पूरे भारत में 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में एक प्रभावी नेटवर्क है। कितनी प्रयोगशालाएं हैं पूरे भारत में? CSIR की 37 प्रयोगशालाएं हैं। यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। CSIR एशिया में 7वीं रैंक पर है और देश के पहले स्थान पर रखता है। यह एशिया में जो इसकी रैंकिंग है वो 7वीं है, लेकिन इंडिया में जो CSIR का स्थान है वो पहला है। आगे आता हूँ रुक्मणी बनर्जी, शिक्षा विकास के लिए 2021 का यदान पुरस्कार से सम्मानित। जो रुक्मणी बनर्जी है उसको शिक्षा के विकास के लिए 2021 का यदान पुरस्कार दिया गया है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन्हें स्कूलों में लर्निंग के परिणामों में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक हनुसेक को शिक्षा अनुसंधान के लिए यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उनमें से
प्रत्येक को 30 मिलियन हांगकांग हांगकांग डॉलर प्राप्त होंगे, जो एच के 15 मिलियन नगद पुरस्कार और 15 मिलियन के एक प्रोजेक्ट फंड से बना है। रुक्मणी बनर्जी के साथ ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक हुनुसेक को भी दिया गया है। आगे हम देखते हैं यदान पुरस्कार फाउंडेशन शिक्षा में परिवर्तन पर काम करने के लिए एक वैश्विक परोपकारी शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अरविंद केजरीवाल देखो मेरी दिल्ली मोबाइल लॉन्च किया। देखो मेरी दिल्ली मोबाइल लॉन्च किसने किया है? अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 सितंबर 2021 को पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली लॉन्च किया। ये किससे संबंधित है? पर्यटन से। इसमें दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सारी जानकारी होगी। दिल्ली के जितने भी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान हैं, सबकी जानकारी मिलेगी देखो मेरी दिल्ली ऐप पर। इसमें टिकट बुकिंग की सुविधा भी है। यह ऐप विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को मदद करेगा जिनके पास जानकारी की कमी है। सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं जिनको जानकारी की कमी है उनका। सानिया मिर्जा सुआई जांग ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जीता। जो सानिया मिर्जा और सुआई जांग ने ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल का खिताब जीता है। सानिया मिर्जा ने अपनी चीनी जोड़ीदार सुआई जांग के साथ ओस्ट्रावा ओपन का युगल खिताब जीता। फाइनल 26 सितंबर 2021 को चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा में सीईजी एरिना में आयोजित किया गया था। यह सानिया मिर्जा इस सीजन का पहला खिताब है और उनके कैरियर का 43वां खिताब है। जो सानिया मिर्जा का 2021 का जो सीजन है, यह उनका पहला खिताब है, लेकिन उनके कैरियर में उन्होंने 43वां टेनिस का खिताब जीता है। आगे हमारे सी के रंगनाथन AIMA के अध्यक्ष बने। सी के रंगनाथन को AIMA का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सी के रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंध सम्मेलन आयोजित होने के 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, जो AIMA है वो होता है हमारा अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और MD है। जो सी के रंगनाथन है, जो केविन केयर एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके चेयरमैन भी है और MD भी है। उन्होंने हरस्पति सिंघानिया वाइस चेयरमैन और MD JK पेपर लिमिटेड का स्थान लिया है। किसका स्थान लेंगे वे? हरस्पति सिंघानिया का, जो JK पेपर लिमिटेड के MD और वाइस चेयरमैन हैं। AIMA भारत के प्रबंधन पेशे के नियमन और लाइसेंस के लिए एक वैधानिक निकाय है। जो भारत में प्रबंधन के जो पेशे हैं उनको लाइसेंस देने का काम कौन करता है? अखिल भारतीय प्रबंधन संघ। साहनी त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक है। जो साहनी है वो त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है। कुलप्रीत यादव की नई पुस्तक का शीर्षक द बैटल ऑफ रेजांग ला। कुलप्रीत यादव की एक नई पुस्तक आ रही है जिसका नाम है द बैटल ऑफ रेजांग ला। कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई एक नई किताब का शीर्षक है द बैटल ऑफ रेजांग ला। एक नई किताब 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है। इसमें क्या बताया गया? 120 भारतीय सैनिकों की कहानी को इसमें बताया गया है, जिन्होंने 1862 में भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैन्य सैनिकों के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र का एक संभावित कब्जा हो गया था। 120 भारतीय सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों से लड़ाई लड़ी थी 1962 के भारत चीन युद्ध में। उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है जिसका शीर्षक है द बैटल ऑफ रेजांग ला। पेंगुइन रैंडम हाउस की वीर छाप के तहत प्रकाशित बैटल ऑफ रेजांग ला पूर्व नौसेना अधिकारी लेखक कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई है। और जो ये कुलप्रीत यादव है एक पूर्व नौसेना अधिकारी है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। आगे हमारा मैग्सन कार्लसन
मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। जो मैग्सन कार्लसन है शतरंज के खिलाड़ी, इनको मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी समय के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है। यह कदम मास्टर कार्ड द्वारा खेल के प्रयोजन में अपनी प्रतिष्ठित सूची में शतरंज को जोड़ने के लिए काम का एक कदम का हिस्सा है। जो मास्टर कार्ड द्वारा खेलों की सूची में शतरंज को जोड़ने के लिए जो कदम उठाया, उसका ये एक हिस्सा है। शतरंज में अपने पहले प्रयोजन कदम में एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर में शामिल हो गया है। नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन अब लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन, डैन कार्टर जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों की लाइनअप में शामिल हो गए हैं। इससे पहले ये खिलाड़ी भी मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत नियुक्त हो चुके हैं। मोइन अली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। जो इंग्लैंड क्रिकेट के जो ऑलराउंडर हैं मोइन अली, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड क्रिकेट के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट मैच कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 34 वर्षीय अली ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। इन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी। 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था और इंग्लैंड के लिए इन्होंने 64 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 5 विकेट, हाल ही में 195 टेस्ट विकेट लिए और अपने टेस्ट कैरियर के दौरान 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाए। उन्होंने 195 टेस्ट विकेट लिए हैं और 5 शतक भी बनाए हैं। मोइन अली हालांकि इंग्लैंड के सीमित ओवरों के क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे और वे जो सीमित ओवर वनडे और T20 में वो खेलना जारी रखेंगे और टेस्ट से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आगे हमारा नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त। जो नीमाबेन आचार्य है उसको गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य हाल ही में गुजरात राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। उसका नाम गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया। उसका नाम आगे किसने दिया था? जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल द्वारा। वर्ष 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद से भाजपा विधायक नीमाबेन आचार्य राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद से आज तक कोई भी महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनी और नीमाबेन आचार्य गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारा भारत तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 में 3 रजत पदक जीते। जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 की है उसमें इंडिया को 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। टीम इंडिया के तीरंदाजों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पास साउथ डकोटा के यडकटन में आयोजित 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते। महिला कंपाउंड व्यक्तिगत, महिला कंपाउंड टीम, कंपाउंड मिश्रित प्रतियोगिताओं में 3 रजत पदक जीते। कौन सी टीमों ने रजत पदक जीते हैं? एक तो महिला कंपाउंड व्यक्तिगत, महिला कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम। इसके अलावा विजयवाड़ा की वेनाम ज्योति सुरेखा विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। किसने जीते? वेनाम ज्योति सुरेखा ने विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। 25 वर्षीय ने यह उपलब्धि तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में पदक जीतने के बाद हासिल की। भारत द्वारा जीते गए रजत पदक शामिल हैं महिला कंपाउंड इंडिविजुअल ज्योति सुरेखा वेनाम, महिला कंपाउंड टीम ज्योति सुरेखा वेनाम, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर, कंपाउंड मिक्स टीम अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम। आगे हमारा DRDO आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण सफल परीक्षण।
जो भारत का डीआरडीओ है, उन्होंने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का 27 सितंबर 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया इसका परीक्षण? उड़ीसा की जो चांदीपुर परीक्षण रेंज है उसमें। मिसाइल ने दुश्मन के विमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले मानव रहित नकली हवाई लक्ष्य को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट किया। उन्होंने मानव रहित एक नकली लक्ष्य दिया गया था, उसको इंटरसेप्ट करके उसको ख़त्म कर दिया। आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है। किससे लैस है? वो स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है। आपको जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बार किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये था हमारा आज का 29 सितंबर के करंट अफेयर। इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे 30 सितंबर के करंट अफेयर। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।